1994 को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए केंद्रीय रिजर्व बल के 10 जवान चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 6वीं बटालियन रांची में पुलिस स्मृति दिवस मनाते हुए शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करते हुए अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत चौथे चरण में अब तक जिले में 3 लाख लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है। रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वाल्मीकि समाज ने इस अवसर पर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए समाज के बुजुर्गों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान किया। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंडला जनपद पंचायत के रिटायर्ड सीईओ के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने जबलपुर, मंडला और राजधानी भोपाल में एक साथ छापा मारकर रिटायर्ड सीईओ और उनके परिवार के नाम पर लाखों रुपए की संपत्ति, बैंक खातों और बैंक लॉकरों का पता लगाया है। प्रदेश के नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के सरकारी निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित वर्षावास कार्यक्रम का समापन हुआ। 3 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उपनगरीय क्षेत्र कहलाने वाले गोरखपुर के छोटी लाइन फाटक चौराहे पर काबिज अतिक्रमणों और अवैध सब्जी मार्केट के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर के सबसे बड़े चौराहों में शुमार आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक पर शाम ढलते ही जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर पार्क किए जाने वाले दोपहिया वाहन यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पार्किंग स्थल पर चाय पान के टपरे लगे हैं और वाहन सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। रिटायर्ड जनपद सीईओ के जबलपुर, मंडला और भोपाल स्थित ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही, लाखों की संपत्ति, बैंक खातों और लॉकरों की जानकारी उजागर, छानबीन जारी। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। 6वीं बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। आईजी, एसपी सहित तमाम पुलिस अफसर हुए शामिल। और सीधी भर्ती के सरकारी फैसले के खिलाफ नगर निगम के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की। 21 अक्टूबर 1954 को देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए केंद्रीय रिजर्व बल के 10 जवान चीनी सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 6वीं बटालियन रांची में पुलिस स्मृति दिवस मनाते हुए शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को याद किया गया और अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की अखंडता, एकता बनाए रखने के लिए कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों, अफसरों को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जबलपुर में 6वीं बटालियन रांची में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए और अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये हर साल मनाया जाता है कि जितने भी पुलिस जवान जो शहीद हुए हैं पिछला 1 साल, इस साल कुल मिला के 377 लोगों का नाम वाचन किया गया था। ये उनकी याद में किया जाता है जो 21 अक्टूबर 1959 में अपने प्राण त्याग किए थे। 10 जवान थे सीआरपीएफ के जो चीनी सीमा का सुरक्षा करते हुए अपना शहीद हुए थे।
उनकी स्मृति में हर साल ये वाला कार्यक्रम किया जाता है। आज भी जबलपुर में किया गया। पुलिस कमेमोरेशन डे परेड है। इसमें लगभग पूरा देश में कितना लोग शहीद हुआ है तो उन लोग का नाम आज पढ़ा गया है और सबका उन लोग का आज याद भी किया गया है कितना लोग शहीद हुआ है। टोटल मध्य प्रदेश से लगभग 15 लोग हैं तो उन लोग भी शहीद हुआ है, उनको भी नाम इसमें शामिल है। तो इसी अवसर पर पूरा पुलिस के सब लोग इनको सम्मान किया गया है। इस अवसर पर पुलिस स्मृति परेड का भी आयोजन हुआ। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1994 को लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए केंद्रीय रिजर्व बल के 10 जवानों ने चीनी सैनिकों से हुए संघर्ष में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत दी थी। इन शहीद पुलिस कर्मियों की याद में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और शहीद पुलिस कर्मियों की वीरता और शहादत को याद किया जाता है। कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत चौथे चरण में अब तक जिले में 3 लाख लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को भी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना के टीके लगाए गए। इसके अलावा दूरदराज क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन भी चलाई गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने गली मोहल्लों में पहुंचकर लोगों का टीकाकरण किया। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को भी जिले के टीकाकरण केंद्रों में लोगों को कोरोना की डोज लगाई गई। टीकाकरण केंद्रों में लोग उत्साह के साथ पहुंचे और टीकाकरण कराया। कोविड टीकाकरण जिला अस्पताल सहित अन्य टीकाकरण केंद्रों पर हुआ, जहां कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही डोज उपलब्ध कराई गई। महाअभियान आज 21/10/2021 को महाअभियान घोषित किया गया है और कोरोना वायरस से लड़ने की जंग में हम ये टीकाकरण करवा रहे हैं महाअभियान में। और आज 250 का टारगेट है हमारा विक्टोरिया अस्पताल में। इसके अलावा दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों का टीकाकरण किया गया। जिले में कोविड टीकाकरण के चौथे चरण में 3 लाख डोज लगाए जा चुके हैं। रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। वाल्मीकि समाज ने इस अवसर पर अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए समाज के बुजुर्गों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान किया और महर्षि वाल्मीकि के बताए रास्ते पर चलकर मानव सेवा करने का संकल्प लिया। वाल्मीकि समाज द्वारा अंबेडकर भवन तहसील चौक पर वाल्मीकि जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों एवं प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान किया गया। भाजपा नेता विजय रोहाणी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के उपलक्ष्य में कैंट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी जो आज जबलपुर से बाहर हैं, उनकी तरफ से मैं पूरे वाल्मीकि समाज को हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं। और जो प्रतिवर्ष वाल्मीकि समाज जबलपुर के द्वारा चौहान जी और बलराम वाल्मीकि जी द्वारा पूरी संस्था द्वारा जो महिलाओं का, युवाओं का, बच्चों का जो सम्मान किया जाता है, निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय है और इससे वाल्मीकि समाज के लोगों को, युवाओं को और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़कर उन्नति करें। समाज में हमारे जो भगवान थे महर्षि वाल्मीकि स्वामी, उन्होंने इस हमारे जो समाज को जो दिशा दी है, समाज को संगठित होने का जो हम सबको प्रेरणा दी, उसके माध्यम से हम सभी आगे चलकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए समाज की सेवा कर पाएं, ऐसा हमारा सबका उद्देश्य। वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके सबसे आदर्श ग्रंथ दुनिया को दिया है। सनातन धर्म को और अधिक समृद्ध करने में महर्षि वाल्मीकि का बड़ा योगदान है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंडला जनपद पंचायत के रिटायर्ड सीईओ के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने जबलपुर, मंडला और राजधानी भोपाल में एक साथ छापा मारकर रिटायर्ड सीईओ और उसके परिवार के नाम लाखों रुपए की संपत्ति, बैंक खातों और बैंक लॉकरों का पता लगाया है। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू जबलपुर ने मंडला जनपद पंचायत के रिटायर्ड सीईओ नागेंद्र यादव के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईओडब्ल्यू की अलग अलग टीमों ने ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र राजपूत के निर्देश पर रिटायर्ड सीईओ नागेंद्र यादव के जबलपुर, मंडला और राजधानी भोपाल स्थित ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
इस कार्यवाही के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को नागेंद्र यादव और उसके परिवार के नाम लाखों रुपए की संपत्ति, बैंक खातों, बैंक लॉकरों का पता चला। ईओडब्ल्यू की एक टीम डीएसपी पीके जैन के नेतृत्व में रिटायर्ड सीईओ के तिलहरी थीम पार्क स्थित फ्लैट पर छापा मारने पहुंची थी। इसके अलावा मंडला में डीएसपी मंजीत सिंह के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की टीम ने छापामार कार्यवाही की। ये नागेंद्र यादव हैं, क्षेत्रीय संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामला दर्ज हुआ है। उस संबंध में इनके यहाँ तलाशी की सर्च कार्रवाई न्यायालय के आदेश से की जा रही है। इनकी संपत्तियों के मंडला में है, जबलपुर में है। इन्हीं की अभी पूरी कार्रवाई हो रही है दोनों जगह पर। अभी तक वही पता चला है कि इनके पास अचल संपत्तियां हैं, मंडला में मकान है, ज़मीनें हैं और जबलपुर में भी है। तो यही सारी पूरी कार्रवाई अभी शुरू हुई है। अभी तो ईओडब्ल्यू द्वारा की गई इस छापामार कार्यवाही में रिटायर्ड सीईओ के और उसके परिवार के नाम लाखों रुपए की संपत्ति उजागर हुई है, जिसमें जबलपुर, मंडला और भोपाल में 4 मकान, मंडला में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, 6 एकड़ कृषि भूमि, परिजनों के नाम से विभिन्न बैंकों में खाते, 2 बैंकों में लॉकर, स्कॉर्पियो वाहन, 2 स्कूटर शामिल हैं। ईओडब्ल्यू सूत्रों के मुताबिक नागेंद्र यादव की भर्ती आदिवासी विभाग में वर्ष 1990 में संयोजक के पद पर हुई थी। वर्ष 2005 में वे प्रतिनियुक्ति पर जनपद पंचायत घुघरी, जिला मंडला, उसके बाद घुंसौर, जिला सिवनी और शहडोल में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ रह चुके हैं। उक्त सेवा काल में कुल प्राप्त वेतन से बचत 11,91,807 रुपए रही, जबकि खर्च 97,80,181 रुपए रहा, जो आरोपी की आय से 85,38,374 रुपए ज्यादा है। आय से अधिक मामले में घिरे आरोपी नागेंद्र यादव के ठिकाने पर हुई छापामार कार्यवाही में प्रारंभिक तौर पर लाखों की चल संपत्ति उजागर हुई है। प्रदेश में नगरीय निकायों में सीधी भर्ती के सरकारी निर्णय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। सीधी भर्ती से दैनिक वेतनभोगियों का अधिकार छिन जाएगा। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि नगरीय निकायों में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, लेकिन सरकार के इस फरमान का विरोध शुरू हो गया है। जबलपुर नगर निगम के सभी कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध शुरू कर दिया है। मांग की जा रही है कि सीधी भर्ती की बजाय दैनिक वेतन भोगियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। 18 मांगों को लेके हमने एक पत्र दे दिया था और स्पष्ट कर दिया था कि हम 21 तारीख को संभागीय आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को देने के लिए हम ज्ञापन देंगे, जो आज हम देने के लिए संभागीय आयुक्त महोदय के यहाँ जा रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें काम बंद हड़ताल जैसी कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश शासन की होगी। सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए हमारे सारे संगठन इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो निश्चित हम आंदोलन की ओर जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन और राज्य शासन की होगी। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने यदि अपना फैसला नहीं बदला तो काम बंद हड़ताल की जाएगी। भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित वर्षावास कार्यक्रम का समापन हुआ। 3 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और मनुष्य में प्रेम व बंधुत्व की भावना जागृत करना था। भारतीय बौद्ध महासभा और बौद्ध महिला मंडल के तत्वाधान में आयोजित वर्षावास कार्यक्रम का समापन हुआ। 3 माह तक चलने वाले इस के दौरान बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए मानव में प्रेम व बंधुत्व की भावना जागृत कर मनुष्य जीवन से वैमनस्यता को समाप्त करना था। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई काम है, महत्वपूर्ण यदि कोई संदेश है, तो वो है संपूर्ण मानवता तक तथागत भगवान बुद्ध का विचार पहुंचाना
समाज में सामाजिक समता, प्रेम और बंधुत्व को स्थापित करना, ताकि मनुष्य जीवन से वैमनस्यता समाप्त हो सके और एक अच्छा नागरिक इस धरती पर निर्माण हो सके। आज वर्षवास समापन का दिन है। सभी उपस्थित सबने यहाँ पे महिला मंडल और जो उपस्थित गण है वो इस प्रोग्राम में उपस्थित रहे, आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में बौद्ध महासभा के दूरदराज से आए पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने विचारों को रखा और भगवान बुद्ध के मानवता के संदेश का प्रचार प्रसार किया। उपनगरीय क्षेत्र कहलाने वाले गोरखपुर के छोटी लाइन फाटक चौराहे पर काबिज अतिक्रमणों और अवैध सब्जी मार्केट के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। शहर के सबसे बड़े चौराहे में शुमार आदि शंकराचार्य चौक छोटी लाइन फाटक पर शाम ढलते ही जाम के हालात निर्मित होने लगते हैं। लेफ्ट टर्न पर काबिज अवैध ठेले और ऑटो की धमाचौकड़ी के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शहर के सबसे व्यस्त माने जाने वाले छोटी लाइन फाटक गोरखपुर क्षेत्र में काबिज अतिक्रमणों और अवैध सब्जी मार्केट के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। शाम ढलते ही छोटी लाइन फाटक और गोरखपुर को जाने वाले मार्ग पर सब्जी के ठेले और फुटपाथ पर सब्जी विक्रेता काबिज हो जाते हैं। ऐसे में इस मार्ग से निकल पाना वाहनों और राहगीरों के लिए बेहद मुश्किलों भरा साबित होता रहा है। चौराहों के पास धमाचौकड़ी करते आपे और ऑटो भी यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे व्यापारियों और आम नागरिकों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। भैया हम लोग का रोज यहाँ से आना जाना है, बाजू में उसके सब्जी मंडी बनी है, इतनी बड़ी बनाई है शासन ने। उसके बाद इतना बड़ा चौगड्डा है, आज 3-4 सालों में बन नहीं पा रहा है। सब जिम्मेवार लोग वहाँ से निकलते हैं, नेता निकलते हैं, अफसर निकलते हैं। शाम को ट्रैफिक की दिक्कत होती है, उसके आप आगे आएंगे तो यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको देखा जाए, कौन जिम्मेवार है, उसको हटाया जाए। बहुत परेशानी हो रही लोगों को, आम आदमी को बहुत परेशानी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। खास बात यह है कि चौराहों पर ही थाना पुलिस और यातायात विभाग के कर्मचारी सुबह और शाम ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन यातायात व्यवस्थित करने और धमाचौकड़ी के मामले में वाहनों और ठेलों को हटाने इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जिससे चौराहों पर हमेशा जाम के हालात बने रहते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सड़क पर पार्क किए जाने वाले दोपहिया वाहन यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं। पार्किंग स्थल पर चाय पान के टपरे लगे हैं और वाहन सड़क पर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। ये नजारा है जिले के मुख्यालय यानी कलेक्ट्रेट का, जिसके गेट के सामने सड़क पर खड़े किए जाने वाले वाहन दिन भर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं। खास बात यह है कि चिन्हित पार्किंग स्थल पर तो चाय पान के टपरे लगे हैं और दोपहिया वाहन सड़क पर पार्क किए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ढंगे तरीके से सड़क पर खड़े किए जा रहे इन वाहनों के कारण दिन में कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं को इसकी परवाह नहीं है। कलेक्ट्रेट आए थे हम अपने किसी काम से, तो यहाँ पे नगर निगम द्वारा डिवाइडर तो बना दिया गया है, उसके बाद भी यहाँ रोडों में गाड़ी खड़ी हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नगर निगम की मिली भगत से यहाँ गाड़ी खड़ी आए हैं, और यहाँ की जो होटलें हैं वो भी अपनी दुकान के सामने खुला गाड़ी खड़ी करा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से मतलब गाड़ियों का अंबार लगा है, इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ का सामना हो रहा है। अब जिले के मुख्यालय के सामने ही ये दशा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य स्थानों पर नियमों का कितना पालन कराया जा रहा होगा। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए BTV न्यूज के साथ।